गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। तो बेटा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टाइटल है दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड विद इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स आती होगी, है ना। तभी तो ये निकालने के लिए बोला आपने। तो अब क्वेश्चन अराइज है कि कंडक्टर को कैसे रखें, जहाँ जैसे मर्जी रखें उस पर फोर्स आती है, हर तरीके से रखने से एक ऐसी फोर्स आती है या डिफरेंट फोर्स बनती है उस पर। तो ये सारा क्वेश्चन हम सारे जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर और उनके आंसर भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, उन्हें इक्व डिस्टेंस पैरेलल लाइन के साथ बनाया जाता है ना। और जिस तरफ एरो की डायरेक्शन है समझिए उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैं एक कंडक्टर लेता हूँ जिस कंडक्टर की लेंथ जो है वो एल ले लेता हूँ, जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए ले लेता हूँ, और जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई। कंडक्टर को आपने ऐसे रखा कि कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना। अब कंडक्टर अगर ऐसे रखेंगे तो लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ऐसे रखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर है तो कंडक्टर हम बोलेंगे 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर डायरेक्शन इधर होगी तो हम बोलेंगे 180 डिग्री बना रहा है। और उस तरीके से ही कंडक्टर के डिफरेंट एंगल हम ले सकते हैं। तो फिर से देखिए कि आपने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर की लेंथ एल, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है ना। कैसे रखा हुआ है? इन सच अ वे दैट द कंडक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड लाइंस, राइट। अब मैं अगर आपको एक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है, तो ये ड्रिफ्ट वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने आइडिया लिया हुआ है। तो इसमें अगर करंट चल रहा है इट मीन्स इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, है ना, विद पर्टिकुलर वेलोसिटी, और बिल्कुल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो मैं जहाँ पे शो करता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरफ चल रहा है। क्यों इस तरफ चल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है करंट के मोशन के अपोजिट होता है, आप इधर देख सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहा है उसको आप वी बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ये आ गया। अब इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और आपने एक जर्नल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि कभी भी एक चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स आती है। तो जहाँ पर भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है और कंडक्टर में ही चार्ज है और कंडक्टर में करंट है, अगर करंट हम बोलेंगे कि कंडक्टर में करंट चल रहा है, आई करंट मूव कर रहा है कंडक्टर में, इट मीन्स इसके चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलेंगे वो मूव कर रहे हैं, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। इट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगी, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ, लेट ई बी द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो इसका मतलब हो गया हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगी, है ना। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो उस फोर्स को मैं एफ बोलता हूँ, है ना। फोर्स कितनी आती है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितना है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है और किस फील्ड पे मूव कर रहा है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल जो है वो बीच में आ जाएगा, है ना। तो फिर देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट है
तो अंडरस्टूड है करंट है, तो इसके चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। तो ये हर एक कनेक्टर पे इतनी फोर्स आ जाएगी, सॉरी हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी फोर्स आ जाएगी। पूरे कंडक्टर पर कितनी फोर्स है, अगर हम ये निकाल लें कि पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और सभी इलेक्ट्रॉन की फोर्स को सम कर दें तो टोटल फोर्स निकल आ जाएगी। लेट एन वी द, जहाँ पे आप लेट करके चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो मानकर चले कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, जिसको मैं एन बोलता हूँ, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है ना, तो एन, इसका मतलब हो गया पूरे कंडक्टर के अंदर एन ए एल इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। और पूरे कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन की फोर्स जो है पूरे कंडक्टर की फोर्स मानी जाएगी। देयरफॉर टोटल फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जहाँ हम ऐसे बोलेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स, पूरे इलेक्ट्रॉन की फोर्स, और वही इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर है तो पूरे कंडक्टर की फोर्स, उस फोर्स को मैं एफ ले लेता हूँ। वो फोर्स क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनकी प्रोडक्ट। एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आपने बोला कि ये क्या थी, बी डी क्रॉस बी, और एक कंडक्टर के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन एन ए एल, है ना। तो ये फोर्स जब आप निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जब ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, एन ए एल ई बी डी वी साइन थीटा, एन ए एल ई बी डी, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी वी वी साइन थीटा भी। इतनी फोर्स हमारे पास उस कंडक्टर पे आ जाएगी। हम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये आपने पढ़ा हुआ है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I इक्वल टू एन ए ई वी डी का रिलेशन। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास अगर हम एन ए ई वी डी को अलग से ले लें और ये हमारे पास एल वी साइन थीटा, और ये चीज़ हमारे पास करंट आ जाएगा। तो दिस इज़ आई एल वी साइन थीटा। तो ये पूरे कंडक्टर पर इतनी फोर्स आएगी, कितनी, एफ इजकल टू आई एल वी साइन थीटा। इसी को भी अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप इसे लिख सकते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा, आई, यहाँ एल क्रॉस बी लिखेंगे आप, ये आगे। और इसे आप देख रहे हैं एक कंडक्टर पे जो फोर्स आती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। एक कंडक्टर पे फोर्स कितनी, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आई की जगह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो लेंथ की बात होगी नहीं, उसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और फील्ड। मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की बात है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो करंट की बात नहीं होगी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और पूरी लेंथ की बात नहीं होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और जिस फील्ड पे वो मूव कर रहा है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। तो बिल्कुल ये एक्सप्रेशन मिलता जुलता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज पर फोर्स आ रही है, ऐसे ही पूरे चार्ज पर फोर्स आ रही है। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये आपको बोला गया है कि डायरेक्शन इसकी किस से दी जाएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो भी फोर्स यहाँ पे आई उसकी डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दी जाएगी। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आप उस चीज़ को जानते हैं कि लेफ्ट हैंड का आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को आपने अपने लेफ्ट हैंड का पाम अपनी साइड करते हुए स्ट्रेच करना है। और ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखें आपकी। क्या तीनों, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब।
if your first finger indicates the direction of the magnetic field and your center finger indicates the direction of motion of the charge or direction of the current, then direction of the force, direction of the thumb will be the direction of the force exerted. Right? Thank you very much.